वेलकम स्टूडेंट्स। आज प्रश्न उत्तर सीरीज भाग 7 में आप सबके सामने लेकर के आया हूँ। और जितने भी मैं पुराने सब्सक्राइबर्स को कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, लेकिन लाइक आप नहीं कर रहे हैं। लाइक करना अति आवश्यक है, जिससे आगे की वीडियोस बनाने में और आगे का जो प्रश्नोत्तर सीरीज बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और आप सभी तक क्वेश्चन की सीरीज़ पहुंच रही है, तो कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। और सभी लोगों से मैं आग्रह फिर से करूंगा कि इस सीरीज़ को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और नोट डाउन अवश्य करें, जिससे आपके पास एक क्वेश्चन बैंक की एक बड़ी सी सीरीज़ इकट्ठी हो जाएगी आप तक, और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इससे सहायता मिलेगी। और चलते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज़ की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आप तक कि कीमोप्रोफाइलिक्स क्या होता है। तो उसमें दवा देने का विशेष कार्यक्रम पहला ऑप्शन, दूसरा दवा की गुणवत्ता की पहचान, और तीसरा ऑप्शन है पुनर्वास, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा, आंसर होगा ए, दवा देने का विशेष कार्यक्रम कीमोप्रोफाइलैक्सिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था। पहला स्वान, दूसरा डार्विन, तीसरा ऑप्शन रॉबर्ट हुक, और चौथा ऑप्शन स्लाइडेन। तो आंसर होगा सी ऑप्शन, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की सर्वप्रथम खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, एक किन्हें कहते हैं। पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा है मेंडल, तीसरा है लिनियस, और चौथा है डार्विन। तो आंसर होगा ए, अरस्तु को हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन आ रहा है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था। पहला ऑप्शन है मेंडल, दूसरा ऑप्शन है क्रिक, तीसरा ऑप्शन है स्वान, और चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। तो आंसर होगा बी ऑप्शन, क्रिक के द्वारा मॉडल पहला बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं। पहला ग्रेगर मेंडल, दूसरा लेमार्क, तीसरा है अरस्तु, और चौथा ऑप्शन है डार्विन। तो अनुवांशिकी का पिता हम ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। और अगला क्वेश्चन आ रहा है, कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति के कौन सा रंग पहचानने में परेशानी होती है। पहला पीला, दूसरा नीला, तीसरा हरा, और चौथा ऑप्शन है लाल। तो आंसर होगा सी, हरा। वैसे लाल और हरा रंग पहचानने में समस्या उत्पन्न होती है। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं, खून में किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पहला पेशी ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा ऑप्शन है उपकला ऊतक, और चौथा है तंत्रिका ऊतक। तो आंसर होगा तरल संयोजी ऊतक ब्लड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरेखित पेशियां कहाँ पाई जाती हैं। पहला क्वेश्चन त्वचा, दूसरा पेट, तीसरा फूड पाइप, और अगला ऑप्शन है किडनी। तो आंसर होगा फूड पाइप। यहाँ पर क्वेश्चन अरेखित पेशियां किन में पाई जाती हैं, निम्न में, ये क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है। पहला जठर रस को, दूसरा इंसुलिन को, तीसरा ऑप्शन HCl को, और चौथा ऑप्शन है पित्त रस को। तो आंसर होगा सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पाचक रस पूर्ण रूप से कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है। पहला ऑप्शन हृदय में, दूसरा ऑप्शन लंग्स यानी फेफड़ों में, तीसरा सिराओं में, और चौथा धमनी में। तो मानव शरीर में शुद्ध रक्त होता है फेफड़ों यानी लंग्स में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा प्रोटीन, तीसरा विटामिन्स, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन ग्लूकोज इसका आंसर होगा। कोशिका का ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, साइटोसाल किसे कहते हैं।
पहला है केंद्रक को, दूसरा है केंद्र कोशिका द्रव को, तीसरा है कोशिका कला को और चौथा है ऊतक को। तो आंसर साइटोसॉल कोशिका द्रव को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, व्यक्ति अधिकतम कितना नमक प्रतिदिन खा सकता है? पहला 8 ग्राम अंश, दूसरा है 10 ग्राम, तीसरा है 12 ग्राम और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा अधिकतम एक व्यक्ति 8 ग्राम नमक खा सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है? पहला है रक्त में बढ़ी हुई शर्करा, दूसरा रक्त में शर्करा की कमी, तीसरा है शरीर में रक्त की कमी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा रक्त में बढ़ी हुई शुगर की मात्रा को हाइपरग्लाइसेमिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 100 ग्राम बादाम में वसा की मात्रा बताइए। पहला ऑप्शन 48.9 ग्राम, 58.9 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 68.9 ग्राम और फोर्थ पॉइंट है 78.9 ग्राम। तो आंसर होगा 48.9 ग्राम। 1 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन में रेटिनॉल की मात्रा बताइए। पहला ऑप्शन है 0.75 ग्राम, दूसरा 0.50 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 0.25 ग्राम और चौथा ऑप्शन है 0.10 ग्राम। तो आंसर होगा सी 0.25 ग्राम। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सौ ग्राम पके आम में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बताइए। पहला ऑप्शन है 16.9 ग्राम, 21.9 ग्राम, 32.9 ग्राम और 30.9 ग्राम। तो आंसर होगा ए 16.9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 100 ग्राम आम में पके हुए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की एक वयस्क को दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? पहला 300 माइक्रोग्राम, दूसरा 600 माइक्रोग्राम, 700 माइक्रोग्राम और चौथा ऑप्शन है 750 ग्राम। तो आंसर होगा कि विटामिन ए की वयस्क की मात्रा बी यानी 600 माइक्रोग्राम होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बच्चे में विटामिन डी की कितनी मात्रा प्रतिदिन आवश्यक होती है? पहला 5 माइक्रोग्राम, 10 माइक्रोग्राम दूसरा ऑप्शन, तीसरा 15 माइक्रोग्राम और चौथा ऑप्शन है 20 माइक्रोग्राम। तो एक बच्चे को विटामिन डी की आवश्यकता लगभग 10 माइक्रोग्राम प्रतिदिन होती है। अगला क्वेश्चन है, भैंस के 100 ग्राम दूध में कितना कैल्शियम होता है? पहला 210 mg, दूसरा है 110 mg, तीसरा है 310 mg और चौथा है 250 mg। तो आंसर होगा ए 210 ग्राम। और आज की सीरीज़ आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप लाइक बटन दबा करके और सब्सक्राइब करके और कमेंट करके आप बता सकते हैं। और जिसे किसी भी कहीं समस्या उत्पन्न हो रही हो तो कमेंट अवश्य करें। आप सभी के द्वारा लाइक और कमेंट से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।